बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबका बेहद शुक्रिया जो आप लोग मेरे व्लॉग्स देखती हैं और मुझे कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक भी देती हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और अपने ख़जानों में से आप लोगों को खुला रिस्क और बहुत सी खुशियाँ और सहूलतें अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आप लोगों के साथ कोई डेली हैबिट्स वगैरह तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिसके ऊपर अगर आप लोग अमल करेंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोग खुद को जिस तरह बनाना चाहती हैं या खुद को जिस तरह ढालना चाहती हैं, आप लोग बआसानी इसके ऊपर अमल करके खुद को ऐसा ही बना सकती हैं। मेरा आज का टॉपिक है चेंज योर लाइफ इन जस्ट 21 डेज़, यानी कि आप लोगों ने 21 दिनों के अंदर अपने अंदर अपनी लाइफ के अंदर ऐसी तब्दीली लानी है जो कि दूसरों को भी नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा भी होगा। मेरा पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को वक्त की अहमियत का एहसास होना चाहिए। आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, आपने अपनी रूटीन सेट करनी है। आप लोगों ने अगर सुबह फजर आप लोगों ने अदा करनी हो तो उससे तकरीबन आधा घंटा पहले आप लोगों ने उठ जाना है, और अगर आपने नमाज ना पढ़नी हो तो आप लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए जितनी रूटीन का आप लोगों ने सोचा होता है उससे थोड़ा देर पहले उठेंगी तो तब आप लोगों की रूटीन जो है ना काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब आप रात को जल्दी सोएंगी और सुबह जल्दी जाग पाएंगी। ठीक है, जो लोग जल्दी सोते हैं और वो फिर उन अपनी नींद ठीक तरह से पूरी कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर सुबह बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव होके उठते हैं। तो आप लोगों ने इसी के ऊपर अमल करना है और आप लोगों ने अपनी रूटीन सेट करनी है। उसी के मुताबिक आप लोगों ने अपने काम करने हैं कि इतनी टाइमिंग से लेके इतनी टाइमिंग के दौरान मैंने नाश्ता बनाना है, उसके बाद सफाइयाँ करनी है, उसके बाद खाना वगैरह बनाना है और बर्तन वगैरह धोने, यानी कि सारा कुछ आप लोगों को एक स्केड्यूल बनाना चाहिए। उसी के मुताबिक आप लोगों को चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वक्त की अहमियत का एहसास हो जाएगा। जब उस वक्त फिर आप लोगों को कभी भी कोई भी काम बर्डन नहीं लगेगा और ना ही आप लोगों को कोई फिक्र होगी कि हमारे ये इतने काम पड़े हुए हैं। अब मुझे ही देख लें, आप लोगों ने मेरी डेली रूटीन देखी ही हुई है। मैं सुबह नाश्ता बनाती हूँ, सुबह गैस होती है, उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद अगर सालन बनाने वाला हो तो मैं सुबह ही सालन भी बना लेती हूँ नाश्ते के फ़ौरन बाद साथ ही। और उसके बाद फिर मैं सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ और सारे काम इस तरह से मेरे फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद मैं बैठ के वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ और उसके बाद उसको अपलोड करने लग जाती हूँ। इसी तरह से मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है और मैं इसी के ऊपर काम करती हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि दिन छोटा हो गया है, मेरे काम अभी रहते हैं, या फिर मेरा आज व्लॉग जो है वो एडिट नहीं हुआ या नहीं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरा व्लॉग एडिट ना हो पाए, लेकिन काम जो है वो मैं डेली रूटीन में अपने करते रहती हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने भी अपनी रूटीन बनानी है ताकि आप लोग बआसानी जो है वो काम कर सकें। यहाँ पे मैंने दाल बनानी थी, नाश्ता मैंने बना लिया था, लेकिन गैस चली गई थी जिसकी वजह से मुझे अभी तक जो है दाल पड़ी हुई है, अभी मैंने बनानी है। जब गैस आएगी तो इंशाल्लाह मैं बना लूँगी तो हम दोपहर में खाना खा सकेंगे। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने हेल्दी फूड खाना है, यानी कि जो फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ें होती हैं ना वो आप लोगों ने खानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने घर का खाना खाना है, ताकि अच्छा खाएंगे तो अच्छे आप लोगों की सेहत रहेगी और आप लोगों को अच्छा खाना जब खाने की वजह से कोई बीमारी भी नहीं बनेगी और आप लोगों को इस तरह से ना तो वेट गेन होगा और ना ही आप लोगों को कोई भी ऐसा इशू बनेगा जिसकी वजह से आप लोगों को उसका इलाज कराना पड़े या ट्रीटमेंट के पीछे आप लोग भागते रहें या सोचते रहें। इसलिए आप लोगों ने हेल्दी फूड खाना है, वो खाना खाना है जो कि आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा भी हो और आप लोगों को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। आजकल ऐसा होता है ना कि हम लोग जंक फूड्स या फिर फास्ट फूड्स वगैरह खा लेते हैं, कोई कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से कभी डाइजेशन सिस्टम जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है और या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से हमारे लिए मसला बन जाता है और हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इसलिए हमें घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि आप लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना है। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने कम से कम टाइम कंज्यूम करना है, क्योंकि जब हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं ना तो उसके साथ हमारा 1.5-2 घंटे 3 घंटे भी हमें लग जाते हैं और हमें बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि हम लोगों ने अपना कितना ज़्यादा टाइम जो है वो स्किप कर दिया है। और उसके अलावा सोना भी आप लोगों ने कम है। जब आप लोग एक दफ़ा मॉर्निंग में उठ जाते हैं ना तो नाश्ता आप लोगों ने बनाना है, उसके बाद आप लोगों ने कोई प्रोडक्टिव काम करना है, कुछ ऐसा काम जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा कल को। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, एडिट करती रहती हूँ और उसके बाद मैं कभी भी मॉर्निंग में एक दफ़ा उठने के बाद दोबारा नहीं सोती, मैं अपने काम ही करती हूँ।
अच्छा, नंबर 5 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने बड़े ख्वाब देखने हैं और इनको पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ड्रीम बिग, आप लोगों ने बिग ड्रीम्स देखने हैं और उनको फिर पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करनी है और उसके बाद उन मंसूबों के ऊपर आप लोगों ने अमल करने हैं जो कि आप लोगों के ख्वाब पूरा करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे और आप लोग एक अच्छा मकाम, अपना एक अच्छा नाम बना पाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों ने करना क्या है। जब आप ये सोच लेंगी और आप लोग ख्वाब देखेंगी कि आप लोगों ने खुद को किस मुकाम पे खड़ा करना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ज़ाहिर बात है मेहनत भी ज़रूर करेंगी और कामयाबी भी आपको इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से ज़रूर मिलेगी। नंबर 6 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रॉपर नींद लाज़मी पूरी करनी है। जैसे ही आप लोग अगर काम से फ़ारिग हो जाते हैं ना, तो सोने से 1 घंटा पहले आप लोगों ने मोबाइल जो है वो बिल्कुल साइड पे रख देना है, खुद को फ्रेश करना है और अपने माइंड को भी बिल्कुल फ्रेश, किसी भी सोच से आ रही बिल्कुल खाली रख के आप लोगों ने सोचना है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, आयतुल कुर्सी, चारों कुल वगैरह पढ़ के दुआएँ माँग के सोया करें। मैं भी यही करती हूँ। मेरी भी ये पक्की रूटीन है, मैं सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ सोते वक़्त भी माँगती हूँ और सुबह उठते ही दुआ भी माँगती हूँ सबके लिए। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ के ऊपर अमल करना है। जब आपकी नींद पूरी होगी इंशाल्लाह आप लोग फ्रेश उठेंगी, एक्टिव होंगी और आप लोग सारे काम जो है वो अपने बआसानी कर पाएँगे और आप लोगों को कोई भी वीकनेस नहीं होगी या फिर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप लोग काम में लगी हुई हैं और आपको नींद आ रही है या फिर आप लोगों को सर में दर्द हो रहा है नींद पूरी ना होने की वजह से। अब नंबर 7 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अच्छी-अच्छी बुक्स जो हैं वो अपनी रूटीन में शामिल रखनी है, उनको लाज़मी पढ़ना है। जब भी आप लोग रीडिंग करते हैं ना, तो आप लोगों को जो जो ज़हन है ना वो कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए एक्टिव होता है और जब आपका माइंड एक्टिव होगा तो इंशाल्लाह आप नई से नई चीज़ें, नए से नए ख़यालात, आइडियाज़ सोच पाएँगे और इनके ऊपर अमल भी कर पाएँगे और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप लोगों ने इसको भी लाज़मी अमल में लाना है। नंबर 8 पॉइंट है कि आप लोगों ने अल्लाह ताला का ज़िक्र लाज़मी करना है। कुछ ज़िक्र अज़कार किया करें, अस्तगफिरुल्लाह को अपनी लाइफ़ में शामिल करें और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। चाहे वो रिस्क से रिलेटेड हो, रोज़ी से रिलेटेड हो या फिर आपको जॉब ना मिल रही हो या फिर किसी भी हवाले से कोई झगड़ा चल रहा हो या फिर कोई भी मसला हो ना, आप लोगों ने उसके लिए इस्तग़फ़ार ही करना है। इस्तग़फ़ार अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग अपनी ज़िंदगी में उन सारे मकासद में भी कामयाब हो पाएँगे जिनमें हम काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रहे हैं या फिर हमें समझ नहीं आ रही कि हम इस मसले को कैसे हल करेंगे। इस्तग़फ़ार करना शुरू करें और अपने लिए दुआएँ माँगनी शुरू करें, इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। नंबर 9 मेरा पॉइंट ये है कि अपने लिए और दूसरों की आसानियों के लिए दुआ किया करें। मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि मैं हमेशा जब भी दुआ करती हूँ ना, मैं सारे इंसानियत के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ, सबको खुला रिज़्क और अता फ़रमाएँ, सारी सहूलतें दुनिया की, आसाइशें, सहूलतें सब अल्लाह ताला उन सबको अता फ़रमाएँ और सबको रिज़्क अता फ़रमाएँ। और मेरी तरह जो बहनें अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए यूट्यूब के चैनल चला रही हैं, बना रही हैं, उनके ऊपर मेहनत कर रही हैं, उनको भी अल्लाह ताला कामयाबी दें और उनके सदक़े मुझे भी अल्लाह ताला कामयाब करें और हम लोग यूट्यूब से अर्निंग करने के काबिल हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आप लोगों ने दुआ करनी है कि दुनिया में जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं शाज़िया कौसर, उनको भी अल्लाह ताला अपनी जनाब में से यानी कि सेहत वाली ज़िंदगी दें और उनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब हों अपने बच्चों की। आप लोगों ने उनके लिए भी दुआ करनी है। मुझे अक्सर कमेंट करती रहती हैं, आप लोगों ने किसी ना किसी व्लॉग में देखा तो होगा उनका कमेंट। और जो मेरी साइलेंट व्यूअर्स हैं वो भी मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मुझे कोई कमेंट करती हैं। और मेरा 10 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने नमाज़ में रेगुलर हो जाना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जैसे भी हो आप लोग नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को कभी भी कोई मसला नहीं आएगा और आप लोगों की एक अच्छी रूटीन चेंज हो जाएगी। और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जब एक नमाज़ स्किप हो जाएगी ना, तो आप लोगों को फ़िक्र होगी कि आपकी नमाज़ स्किप क्यों हुई है, कज़ा क्यों हुई है, हमें ये पढ़नी ही है। तो आप लोगों ने जब इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको, मुझको, हम सबको इन सब पॉइंट्स के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आज ये जो थी सारी नाश्ते की रूटीन थी और आज मैंने जो सफाई वगैरह की रूटीन है वो कैप्चर नहीं की थी क्योंकि काफ़ी व्लॉग्स में वही ऐड होती जा रही थी। आज मैंने सोचा था सिर्फ ब्रेकफास्ट की जो ऐड करूँगी, अगर आपको अच्छी लगी हो कोई भी एक
آپ نے سیکھا ہو نیا مجھ سے، آپ کو لوگوں کو انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کنیکٹڈ رہوں گی، مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اور میری میک اوور والی ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو وہ کیسی لگی، اور آپ لوگوں نے یعنی کہ اس طرح کا میک اوور کبھی کیا تھا یا کیا ہے یا کرنے والی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیں، آمین ثم آمین۔